हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ORM2 का प्रीवियस 42 ईयर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स ड्यूरिंग सनलाइट। तो अल्केन्स का हेलोजिनेशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये एक्चुअली में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलोजन होगा? आपके पास ऑप्शन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हुआ है, Cl2, Br2 और I2। तो ये सिर्फ हेलोजन के लिए नहीं, इन जनरल भी Cl2 ज्यादा रिएक्टिव होता है Br2 से और Br2 ज्यादा रिएक्टिव होता है I2 से। अगर हेलोजन आपका फ्लोरीन में रहता मान लीजिए F2, तो ये और ज्यादा रिएक्टिव होता है। इनफैक्ट ये इतना रिएक्टिव होता है कि F2 के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन नहीं होकर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए फ्लोरीन नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि ये हेलोजिनेशन नहीं करेगा, ये कार्बन को तहस नहस कर देगा ऑक्सीडाइज करके। तो इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में चेक करना है तो क्लोरीन होगा, CHLORIN, क्लोरीन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलेनिक कंपाउंड इज कैटालाइज्ड बाय डैश एंड डैश। तो एसिटिलेनिक कंपाउंड मतलब अल्काइन होगा। अल्काइन में वाटर ऐड करना है तो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जो है अल्काइन का थोड़ा स्लो होता है, इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं HgSO4, और हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूटेड H2SO4। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में होगा कि कैटेलाइज होगा डाइल्यूटेड H2SO4 एंड HgSO4 से। HgSO4 कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड है 1,3-ब्यूटाडाइन विथ ब्रोमीन इन मोलर रेशियो जनरेट्स प्रीडोमिनेंटली। तो आपके पास ब्यूटाडाइन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, फर्स्ट से डबल बॉन्ड, सेकेंड थर्ड से डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करवा रहे हैं Br2। तो ब्रोमीन ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा? Br प्लस लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले तो Br प्लस को टांग दो। तो यहाँ से Br इस तरह से टांग दीजिए, Br प्लस। उसके बाद फिर Br प्लस जब होगा तो दूसरा Br माइनस वो अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इन दोनों कार्बन से Br अटैच हो जाता है। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन से Br और इस कार्बन से भी Br। तो आपका प्रोडक्ट बना 3,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 1इन। इसको आप फर्स्ट नंबरिंग दीजिएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, मिनिमम नंबरिंग के लिए इसको फर्स्ट देना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ से ब्रोमीन है, तो आपका 3,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 1इन होगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये लो टेम्परेचर पे होता है। यदि हाई टेम्परेचर रहता है तो ये जो इंटरमीडिएट बना है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये मतलब इस तरह से तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए नहीं रहता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ से कार्बन और कार्बन से Br अटैच है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये कंजुगेशन में आपको दिख रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा जो इंटरमीडिएट है। तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा रेजोनेंस करके, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से Br। अब नेक्स्ट जो Br माइनस है Br प्लस के बाद, वो इस कार्बन से अटैच होगा। तो इस केस में फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से ब्रोमीन। तो आपका हाई टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। सेकेंड पोजीशन से डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2इन। अब ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मतलब बहुत कम केस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कंजुगेशन करके फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा। लेकिन हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो लो टेम्परेचर पे 3,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 1इन मेजर प्रोडक्ट होगा, और हाई टेम्परेचर पे 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन मेजर प्रोडक्ट होगा। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी। तो ये ट्रू कोमा फॉल्स है सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट बताना ट्रू है या फॉल्स। एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन ओरिएंट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप टू द मेटा पोजीशन। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो ग्रुप G लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ओरिएंट करेगा। यहाँ मेटा पोजीशन लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ऑर्थो ऑब्लिक पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ऑर्थो ऑब्लिक पैरा पोजिशन होना चाहिए। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ फिनाइल क्लोराइड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो फिनाइल क्लोराइड तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HI से, तो आपके पास बनता है 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ से क्लोरीन और यहीं से आयोडीन अटैच हो रहा है और बाकी यहाँ CH3 हो जाएगा। CH2 तो डबल बॉन्ड के केस में होगा, एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखिए मार्कोनिकोव के लिए क्या होता है, अमीर और अमीर बन जाता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था, तो अमीर और अमीर बन गया। मतलब ये मार्कोनिकोव एडिशन है, एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं फॉलो कर रहा है। तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ दिया हुआ है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो ये भी फॉल्स। इसके बाद थर्ड, फोटोब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इन रेशियो ऑफ 9:1। तो 9:1 के रेशियो में बोल रहा है ये प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो इसको आप सुधार लीजिए, ये फोटोब्रोमिनेशन नहीं मोनोब्रोमिनेशन होगा, मतलब 1 ब्रोमीन ऐड होगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, इससे सेकंड पे मिथाइल ग्रुप CH3। अब आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए CH3 CH3 CH। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये Br रेडिकल ऐड होगा तो हाइड्रोजन हटेगा, Br ऐड होगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, वो एक्चुअली में दे ही दिया है। 1 ब्रोमो मतलब फर्स्ट से ब्रोमीन अटैच कीजिए और सेकंड से ब्रोमीन अटैच कीजिए, और 2 मिथाइल तो पहले से ही है, तो फर्स्ट से आप ब्रोमीन अटैच कर दीजिए Br, फिर CH CH3 CH3। सेकंड से होगा तो CH3 कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन के जगह ब्रोमीन, उसके बाद CH3, इसके बाद एक और CH3। ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो बोल रहा है ये 9 गुना बनेगा इसके, तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पहले रेडिकल बनता है, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, CH2 और रेडिकल। लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये 3 डिग्री रेडिकल बनाएगा और यहाँ CH3 रहेगा उस केस में। तो 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, मतलब ज्यादा परसेंटेज में ये बनेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये 9:1 के रेशियो में बन रहा है, मतलब 90% आपका ये बन रहा है, जो कि गलत है। ये माइनर है तो 90% कैसे बन सकता है, माइनर प्रोडक्ट तो कम होता है। अगर ये 90% बनेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी 1 डिग्री रेडिकल का कम होता है तो Br सेकेंड कार्बन पे अटैक करेगा ज्यादा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर अपोजिट रखता कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 90% बन रहा है तो आप मान सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, तो हाँ 90% के आसपास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये तो फॉल्स ही है। इसके बाद सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड इज। तो सबसे फास्ट सल्फोनेशन किस केस में होगा, तो सल्फोनेशन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो पहला है बेंजीन, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच हो गया है। नेक्स्ट टोलुइन, तो बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच हो गया है। क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन से क्लोरीन अटैच है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कब होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो जिस केस में बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन में तो जितना है उतना ही रहेगा, NO2 -I -M लगाएगा तो ये डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। इस केस में CH3 +I लगेगा तो बेंजीन से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा टोलुइन के केस में। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन -I और +M लगाता है, लेकिन -I डोमिनेटिंग होता है तो ये
ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इस केस में इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चारों में टोल्यूइन का होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन भी टोल्यूइन ही करेगा। इसके बाद सेकंड है, when propine is treated with aqueous H2SO4 in presence of HgSO4 the major product is। तो प्रोपाइन CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 HgSO4 के प्रेजेंस में। तो वाटर ऐड होता है, पता होगा, तो वाटर में H और OH, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो H2O में से H प्लस ऐड होगा। तो H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड के लोग ऐड होगा, तो इस कारण पे ऐड होगा ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए। CH3 का प्लस आई स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, यहाँ पे प्लस आई कम लगाएगा, तो इसलिए यहाँ पे H ऐड होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH, एक H और आ गया तो CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड हट जाएगा, अब यहाँ से OH अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से प्लस चला जाएगा। अब फिर से ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो फर्दर अल्कीन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, तो फिर से वाटर ऐड होगा, तो पहले H प्लस, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे H प्लस अटैक करेगा ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए। इस केस में OH का प्लस में लगेगा और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो फिर से यही पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। तो CH3 कार्बन और ये CH3 OH पहले से था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसपे कि OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से और एक OH अटैच हो जाएगा और प्लस चार्ज हट जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ये बात आपको पता होगा कि एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल रहता है, इसलिए माइनस H2O हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O बच जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रोपानल, एल्डिहाइड तो होगा ही नहीं, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये भी नहीं होगा, एसीटोन ऑप्शन सी, प्रोपानोल अल्कोहल भी नहीं होगा, तो 2 का आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, which of the following compound does not dissolve in concentrated H2SO4 even on warming। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कौन डिजोल्व नहीं करेगा, तो आपके पास ऑप्शन है इथिलीन, बेंजीन, हेक्सेन, एनिलीन। तो इथिलीन आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन या इसको इथीन बोल सकते हैं आप, कॉमन नेम इथिलीन होता है इथीन का। तब H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो एसिडिक मीडियम H प्लस है इसके पास, तो ये क्या करता है कि अगर डाइल्यूट रहता तब तो हाइड्रोलिसिस हो जाता, एक को OH मिलता है एक को OH, लेकिन कंसंट्रेटेड में ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो CH2 प्लस और CH3 बनाएगा, ये H प्लस एक्सेप्ट किया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड रिएक्शन में पार्ट लेगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। अब H2SO4 में से H प्लस गया तो HSO4 माइनस बना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन में रहता है, तो ये बनाता है आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 और इसके साथ HSO4। HSO4 के पास माइनस था, इसके पास प्लस था, दोनों आपस में अट्रैक्शन में है, ये आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो रिएक्शन कर लेगा और सोल्यूबल हो जाएगा। बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 में सल्फोनेशन करेगा तो सोल्यूबल हो जाएगा। सिमिलरली एनिलीन जो है बेंजीन डेरिवेटिव होता है, बेंजीन से NH2 अटैच रहता है, तो NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सल्फोनेशन हो जाएगा, तो ये भी रिएक्शन कर लेगा, ये तीनों रिएक्शन कर लेगा तो डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन हेक्सेन ये रिएक्शन नहीं करेगा, अल्केन है तो नो रिएक्शन, मतलब सोल्यूबल नहीं होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, A B D कैंसिल आउट, ये तीनों रिएक्शन कर लेगा तो सोल्यूबल हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो एंटी मार्कोनिकोव HBr का किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो एंटी मार्कोनिकोव के लिए सबसे पहले तो HBr का रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, R2O2 के प्रेजेंस में। अब आप ऑप्शन देखिए, प्रोपीन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, तो इस केस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोव में अमीन अमीन नहीं बनता, मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से H अटैच होगा और डबल बॉन्ड हटेगा, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां से Br अटैच होगा,
तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ब्यूट 1इन, तो ब्यूट 1इन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 CH3। तो इस केस में भी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही हो जाएगा, अमीर अमीर नहीं बनेगा, मतलब जिस पे कम हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्रोजन अटैच होगा और नेक्स्ट कार्बन से Br। नेक्स्ट ब्यूट 2इन, तो ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इस केस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे H और कहीं पे Br लगाइए सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस केस में भी 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, और यदि यहाँ पे Br और यहाँ H लगेगा तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। तो ना तो मार्कोनिक ना एंटी मार्कोनिक ऑब्जर्व हो रहा है सी में। नेक्स्ट पेंट 2इन, मतलब इसी में डबल बॉन्ड तो रहेगा, एक और कार्बन यदि आप लगा दीजिएगा तो इस केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड के एडिशन होने से। अगर यहाँ होता है तो 2 ब्रोमो, और यदि यहाँ ब्रोमीन अटैच होता है तो 3 ब्रोमो। तो इस केस में तो ऑब्जर्व होगा मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो सी में ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन हो रहा है, कहीं पे आप H लगाइए कहीं पे Br लगाइए आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। तो नाइट्रेशन करवाना है तो सिंपल है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जो बेंजीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहला है टोलुइन, बेंजीन से CH3 अटैच रहेगा तो टोलुइन। नेक्स्ट बेंजीन, इसके बाद बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन से COH अटैच का बेंजोइक एसिड के लिए। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस केस में होगा? तो इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोलुइन में होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई शो करेगा। बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, न्यूट्रल, ना तो कोई इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना डिक्रीज कर रहा है। इस केस में -I-M लगे, तो -I-M के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, तो बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। सिमिलरली NO2 में भी -I-M लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज कर देगा, तो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो ऑप्शन ए सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, मतलब मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए टोलुइन है इन चारों में से। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।